Hello students, my name is Vaibhav Mishra, Director Physics Academy and your physics teacher. So हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स की प्रॉब्लम्स चाहे वो एडवांस की हो या इरोडोव की हो, क्रोटोव की हो या इनफैक्ट और भी किसी कॉम्प्लिकेटेड बुक्स जो भी आपने नाम सुने, तो कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम सोचते हैं और हाउ डू वी सॉल्व दोज डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन अ इजी वे, इन अ वे so that we can understand and we can apply that in the exam concept. So it will be a series of lectures where I will be taking some of the specific concepts which are relatively difficult. तो आज का टॉपिक है बच्चों क्लास 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी में से एक टॉपिक आता है इनफाइनाइट ग्रिड. एक लैडर सर्किट होता है which is only goes infinity in one direction. इनफाइनाइट ग्रिड ऊपर से भी इन्फिनिटी, नीचे से भी इन्फिनिटी, लेफ्ट से भी इन्फिनिटी, राइट से भी इन्फिनिटी. सो ऐसे क्वेश्चन में जब इतने सारे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होते हैं, हाउ डू वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम. सो ये मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम ली है जो कि इरोडोव में भी है. इट हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जाम आल्सो. और ये किसी भी शेप की हो सकती है. सो दिस इज अ स्क्वायर ग्रिड. ईच ऑफ दिस साइड हैज द सेम रेजिस्टेंस ऑफ आर. हमें ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड दिस. In this problem we have to find equivalent resistance between A and B where it is an infinite grid. अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए बेटा कोई भी कन्वेंशनल मेथड काम नहीं आता. अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे बाय द सीरीज पैरेलल, बाय एनी अदर सिमेट्री मेथड, दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व बाय दैट मेथड. इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक कम मेथड आता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो हमने कहाँ पढ़ा है? हमने पढ़ा है न्यूटन्स में, न्यूटन्स लॉज में, कूलॉम्स लॉ में. when there are multiple forces, the net force is equal to sum of all the forces, vector resultant of all the forces. Similarly प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने उन सारे वेक्टर क्वांटिटीज के एडिशन और उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए किया है. अब किसी सर्किट में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे अप्लाई करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग, उसके लिए मैं पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और फिर हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे. बिकॉज बिफोर अप्लाइंग दिस क्वेश्चन, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, हमें ये समझना जरूरी है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो इफ आई टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, सर्किट में फोर्स के नाम पे तो कुछ होता नहीं. देयर विल बी अ battery which is doing work by sending the charge. चार्ज को एनर्जी मिलती है बैटरी से, बैटरी इज डूइंग सम वर्क. सो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली द मीनिंग. ये एक लूप है जिसमें कुछ दो बैटरीज लगा रखी हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मेथड अब हम कैलकुलेट करेंगे इसके ब्रांचेस में करंट. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैलकुलेट करते टाइम, अप्लाई करते टाइम क्या करना होता है, जैसे हमने फोर्सेस में क्या किया था, नेट फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. बट जब पहला फोर्स लगेगा तो हम बाकी सबको भूल जाएंगे, जब सेकंड फोर्स अप्लाई करेंगे तो बाकी सबको भूल जाएंगे. लाइकवाइज व्हेन देयर आर दीस टू बैटरीज, पहले का पोटेंशियल है V1, दूसरे का है V2, इससे रेजिस्टेंसेस आर R1, R2, R3 एंड R5. इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए बिकॉज देयर आर टू बैटरीज, तो हम एक कन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं, किरचॉफ्स लॉ. इधर से कुछ बैटरी से करंट, इधर से बैटरी से करंट, दोनों बीच में ज्वाइन होके I1 प्लस I2, दैट इज द वन मेथड दैट वी हैव बीन डूइंग. और देयर इज अनदर मेथड, नोडल मेथड, जिसके लिए एक दूसरा वीडियो मैंने बनाया, वी कैन वॉच एंड लर्न दैट. सो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से. हाउ डू वी डू दैट? हम इस सर्किट में पहले क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेंगे देयर इज ओनली वन बैटरी. केवल V1 की बैटरी है, V2 गायब. वी अज्यूम दैट देयर इज ओनली वन सिंगल बैटरी और बाकी दूसरी बैटरी को हम अब शॉर्ट कर देंगे. तो assuming that there is only V1, ये आएगा रेजिस्टेंस R1, R3 and there is a resistance R2. The second battery is gone. Now you can see this is quite an easy circuit जिसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं और इस बैटरी से करंट कैलकुलेट कर सकते हैं इन एवरी रेजिस्टर. करेक्ट. अब हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे एंड सपोज द करंट इज कमिंग आउट टू बी I1 में से आगे गई I2 and the rest here is I3 and likewise we will find out this current. ये I2 I3 आपस मिलके हो गए I1. This is while taking only first battery और second battery को हमने भी हटा दिया, यानी उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, उसको हटा के वहां पे वायर लगा दिया. Another thing we have to do, अब second time हम क्या करेंगे, हम assume करेंगे पहली वाली बैटरी नहीं है and now there is a second battery only, that battery is working. So जब हम फर्स्ट वाली बैटरी को हटा देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, then the circuit will become
नाउ सेकेंड बैटरी इज द ओनली बैटरी अवेलेबल इन द सर्किट और सेकेंड बैटरी से कुछ करंट आ रहा है. दिस करंट वी विल कैलकुलेट नाउ विद अ सेपरेट सर्किट एनालिसिस. अगेन इसमें भी कोई सब सीरीज देन पैरेलल वी कैन इजीली कैलकुलेट. इस बैटरी से करंट आई लेट्स से I1 dash, this I1 dash goes here as I2 dash और बीच वाले ब्रांच में I3 dash. This I2 dash and I3 dash combine together to make I1 dash. Now when we have these two circuit, पहले हमने क्या किया, only first battery is connected, only V1 is connected in the circuit और फिर हमने only V2 जब सर्किट में होगा तब उसके लिए करंट निकाली. What will be the current in each branch. अब हम दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपरपोजिशन कर देंगे, this plus this, then we will get the final current. Now we can see if we superimpose these two, दोनों का सुपरपोजिशन this plus this will be equal to this. अब इधर आप देख लें ब्रांच में करंट कितनी थी, this is I1 ऊपर की तरफ, I2 dash नीचे की तरफ. सो दोनों का सुपरपोजिशन करेंगे, the current in this branch will be I1 minus I2 dash. I2 dash लेफ्ट में, I1 राइट में, दोनों फिर से ओवरलैप होके बन जाएंगे I1 minus I2 dash. हमने हर एक ब्रांच में दोनों करंट का सुपरपोजिशन करना है, सेम डायरेक्शन में तो ऐड, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट. अब इधर देखिए I2 में, R2 में I1 dash आए थे लेफ्ट से और इधर I2. नाउ व्हेन वी सुपरइम्पोज दीस टू, द एक्चुअल करंट विल बिकम I2 dash. इट इज I2 and I2 minus I1 dash. हमें करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है एंड करस्पॉन्डिंग करंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है, सेम डायरेक्शन में देन ऐड, अपोजिट डायरेक्शन में देन सब्ट्रैक्ट. सिमिलरली R3 में देखते हैं I3 डैश नीचे और इसमें I3 नीचे. सो दिस टोटल करंट विल बिकम I3 plus I3 dash and now we get current in each of these branch. We can verify this by the applying. अब आपको लग रहा होगा ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, this method is not so good. We can apply that Kirchhoff's law or the nodal analysis. So yes, of course, for this type of question, ऐसे simple question के लिए आपको Kirchhoff's law या nodal law ही apply करना है. ये मैंने सिर्फ और सिर्फ बताया आपको मेथड जो हमें सॉल्व करेगा, हमें हेल्प करेगा पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में, दैट इज इनफाइनाइट ग्रिड. क्योंकि इनफाइनाइट ग्रिड में तो हम लूप बना नहीं सकते, इनफाइनाइटली मेनी लूप्स. When first battery shorted, second battery ने करंट दी. When second battery shorted, first battery ने करंट दी. Branch by branch हमने overlap कर दिया. By the help of overlap, we can find out the final current in the circuit, and it is perfectly right method. We can apply for any question. I hope this is understood. अब हम इसी मेथड को यूज करने वाले हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में, that was this grid. अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, जब पॉइंट ए पे देखोगे तो भी चारों तरफ इनफाइनाइट लैडर, हर तरफ से इन्फिनिटी सेम, क्योंकि हर तरफ इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का कोई एंड नहीं. पीछे देखोगे तो भी सेम. अब एक्चुअल में हमें यहाँ पर केवल एक पॉइंट है ए और बी, तो कनेक्ट तो हम यहाँ पे एक बैटरी करेंगे. देयर इज वन बैटरी ऑफ V वोल्ट कनेक्टेड. हमने यहाँ बैटरी कनेक्ट की V से और हमें V by I कैलकुलेट करना है, बिकॉज दैट विल बी द ओवरऑल रेजिस्टेंस. अब इसमें प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन कैसे लगा सकते हैं जब केवल एक ही बैटरी है. तो बेटा यहाँ पे जो शॉर्टकट ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, हम इस एक सिंगल बैटरी को विच इज हैविंग अ पोटेंशियल ऑफ V, इसको दो अलग अलग बैटरी में डिवाइड कर देंगे. वी विल एज्यूम दिस हैज पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल है V1, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल है V2 एंड V1 minus V2 is equal to V. So let's try to figure out क्या करना है हमें. एक बैटरी लगानी है, बैटरी से कितनी करंट निकली, I is equal to V by R equivalent. So potential upon current will be R equivalent of this grid. जब यहाँ से करंट I निकली है, अब हम इस V को दो बैटरी में ब्रेक कर लेते हैं. How do we do that? हमने इसके एक एंड पे which was point A सिर्फ एक टर्मिनल which is the positive terminal of battery कनेक्ट किया. Means in this grid point A पर हमने लगाया एक सिंगल बैटरी ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल V1 एंड द अदर एंड इज ग्राउंडेड. P वाले पॉइंट को शॉर्ट कर दिया, हटा दिया, यानी दूसरी बैटरी को हमने अभी हटा दिया. बैटरी एक थी बच्चों, लेकिन हमने क्या किया, उसको दो बैटरी का कॉम्बिनेशन बना लिया. एक V is plus V1 minus V2, क्योंकि हम अप्लाई करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन.
V2 बैटरी गायब, केवल V1 से करंट देखेंगे। सिंस इट इज इन्फिनिटी इन ऑल द डायरेक्शन, यहाँ से करंट अंदर जा रही है। जब ये करंट I पे इंटर कर रही है, इट हैज ऑल द 4 ब्रांचेस, सारी तरफ से आइडेंटिकल होगा। तो करंट इन एवरी ब्रांच विल बी इक्वली डिवाइडेड, विच इज I/4, 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 और नीचे वाले में भी I/4। यहाँ से करंट गई थी I, वो 4 ब्रांचेस में डिवाइड हो गए, विच इज इक्वली इन ऑल द 4 नेटवर्क, 4 ब्रांचेस, बिकॉज इट इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल। अब आते हैं हम, इसके साथ हमने दूसरे वाले सेकेंड वाले बैटरी को, विच वॉज अ नेगेटिव पोटेंशियल बैटरी, उसको कनेक्ट कर दिया फ्रॉम पॉइंट बी। इट इज द सेम बैटरी कंसीडर्ड एज 2 डिफरेंट बैटरी कॉम्बिनेशन। अब ए के बाद हमने पॉइंट बी पे, विच वॉज द अदर साइड, ए के अलावा हमने दूसरा पॉइंट लिया हुआ था बी। एट दिस पॉइंट बी नाउ वी आर कंसीडरिंग दैट यहां से वो बैटरी से करंट बाहर निकल रही है, विच इज गोइंग टू अ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ -V2 एंड अदर इज एट अर्थ। ऑफ कोर्स अर्थिंग सेम पोटेंशियल, ज्वाइन कर दोगे इट विल बिकम द सेम थिंग दैट वी अज्यूम्ड। अब ये हर तरफ से इंफिनिटी जा रही है अगेन, और यहाँ पे बी से करंट बाहर निकल रही है। दिस पॉइंट इज टेकिंग करंट आउट। बैटरी सर्किट के अंदर करंट गई थी ए से, ऑल डायरेक्शन डिवाइडेड, पॉइंट बी से इट्स कमिंग बैक टू द बैटरी बिकॉज चार्ज हैज टू बी कंजर्व। बैटरी ने जितना चार्ज दिया है, बैटरी में उतना चार्ज वापस भी आएगा। बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। So now when the current I is coming out from here, इसका मतलब हर एक ब्रांच से इक्वल करंट आ रही होगी, बिकॉज अगेन इट इज सिमेट्रिकल फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, I/4, I/4, I/4 and I/4, all the current combined together. Now if we superimpose the two circuit, see, that is the beauty of the concept. ये A है, this point is B, this is B and here it is A. अब A और B के बीच में कितना करंट है? इधर I/4, क्योंकि करंट I आके 4 पार्ट में डिवाइड हो रही थी इक्वली। यहाँ B से करंट बाहर निकल रही है, सो A से I/4, इट्स कमिंग इन दिस बैटरी। नाउ व्हेन यू कंबाइन दीज टू सर्किट ऑल टुगेदर बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इस ग्रिड में A और B के बीच में नाउ देयर इज a current that is I/4 plus I/4. So when we take this point A and B anywhere, A और B, इसके बीच में इधर का I/4, इधर का I/4, both the currents are in the same direction, added up, this potential, this current will become I/2, और दोनों बैटरी को जब हम कंबाइन करेंगे, this become a battery of potential V. तो बच्चों अब अगर हम केवल इस सिंगल लूप के लिए, बाकी में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम केवल एक ये रेजिस्टेंस ले रहे हैं ए और बी के बीच का और बैटरी, अप्लाई द किरचॉफ लॉ, V इज इक्वल टू I/2R, V/I इज R/2, और V/I है सर्किट में बैटरी से जो करंट जा रही है और पोटेंशियल का रेशियो। V/I फॉर एनी सर्किट, जब बाहर से बैटरी लगाते हैं, बैटरी में जो करंट दी होती है I इज डिसाइडेड बाय द ओवरऑल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। So V/I is R equivalent. That means equivalent resistance of this infinite grid between point A and B is R/2. Now answer is very simple, but you cannot do it by any other method other than the principle of superposition. So किसी भी तरह की ग्रिड हो बच्चों, हम इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से सॉल्व करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन के लिए वी डोंट यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, because it might take some time or it might be taking less time as well, depends on the value of question. But for infinite grid, we have only this method which you can understand and very quickly apply without wasting time. So this is a question from Kirudu. Now suppose we make multiple grids, similar but shape is slightly different. हम एक दो क्वेश्चन में इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। क्या करना है बच्चों, जो भी पॉइंट्स के बीच में निकालना है वहां से एक पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का लगा देंगे, उसने करंट दी, इक्वली डिवाइडेड बिकॉज इट इज द सेम सर्किट इन ऑल द डायरेक्शन। सेम वे जिस पॉइंट से करंट बाहर निकल रही है वहां पे एक नेगेटिव प्लेट ऑफ बैटरी अज्यूम कर लेंगे, अज्यूमिंग दैट करंट इज कमिंग फ्रॉम इक्वली ऑल द डायरेक्शन। टोटल करंट सेम होनी चाहिए, जितनी अंदर गई उतनी बाहर आएगी। I/4, I/4, I/4 दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे, उन दोनों टर्मिनल्स के बीच में टोटल करंट आ जाएगी एंड V इज इक्वल टू IR से वी कैन फाइंड आउट द R इक्विवेलेंट पोटेंशियल ऑफ बैटरी और करंट गिवन का रेशियो। So for such complicated problems from advanced and the other exams and other competitive book, stay tuned. We will be coming up with more such series where you will find an easy way to solve complicated problems. Stay tuned, join our channel and subscribe to it. Thank you so much.